रीज़न है कि कैसे वो स्टॉक को ऑनबोर्ड करेंगे, उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप इसको गो थ्रू कर लें। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल पासवर्ड डाल के एएमओ यूज़र से लॉगिन हो जाएंगे। ऐसे लॉगिन होंगे। लॉगिन होते ही आप मास्टर डिमांड पे आते हैं। अभी मास्टर डिमांड की कोई लोड नहीं है। अभी स्टॉक जो है, करंट स्टॉक डालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट स्टॉक की लोड है। तो आप करंट स्टॉक पे जाएंगे। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे कि ड्रग स्टॉक में कुछ भी नहीं दिख रहा है। राइट साइड पे यहाँ ऐड मैनुअल स्टॉक का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक एंट्री यहाँ दिखेगी, नवंबर टू दिसंबर मैनुअल ड्रग। ये जो है हेडक्वार्टर की तरफ से एंट्री बनाई जाती है, जो जिस पे आप अपना ड्रग स्टॉक डालते हैं। तो ये ड्रग इनेबलर कह सकते हैं कि एक ड्रग इनेबलर है। अब इसके एक्शन कॉलम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे दो कैप्सूल्स के आइकन बने हुए हैं। इस पे कर्सर रखेंगे तो ऐड मेडिसिन स्टॉक का यहाँ ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे ड्रग इंडेंट मैनुअल एएमओ। यहाँ पे आपको दिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि यहाँ पे इंडेंट पहले ही ऐड कर दिया इन्होंने, इसलिए ये इंडेंट दिख रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा, आपको यहाँ जाके ऐड इंडेंट करना है। ये पेज आएगा आपका। यहाँ से आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ये डॉक्टर दो हेल्थ फैसिलिटी पे पोस्टेड है, तो इनमें दो हेल्थ फैसिलिटी आ रही है। जो डॉक्टर एक हेल्थ फैसिलिटी पे पोस्टेड होंगे उनमें एक हेल्थ फैसिलिटी आएगी। तो आप यानी फार्मेसिस्ट जो ये काम कर रहा है वो अपनी हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट करेगा। यहाँ से सर ये सेलेक्ट कर दी। यहाँ नेम डाल दिए। नेम आपके रेफरेंस के लिए है, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो नवंबर दिसंबर का स्टॉक डाला था उसमें क्या नेम डाला था। चाहे आप डाल सकते हैं मैनुअल स्टॉक नवंबर टू दिसंबर, कुछ भी आप डाल दें। और उसी तरह डिस्क्रिप्शन भी आपके रेफरेंस के लिए है, आप जो डिस्क्रिप्शन डालना चाहें डाल दें, ताकि आप डिस्क्रिप्शन देखते ही पहचान लें कि ये स्टॉक आपने इसलिए डाला था। तो यहाँ से इंडेंट बना के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे और ये पेज बंद करेंगे और पिछले पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस वाले पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपके लिस्ट में स्टॉक ऐसे आ जाएगा। ये ड्रग इंडेंट मैनुअल में ये एक एंट्री आ गई। पहले इंडेंट बनाया तो ये इंडेंट हमारे लिस्ट में आ गया। अब क्या करना है, अब इस इंडेंट में पहला काम ये है कि जितनी दवाएं आप स्टॉक में डाल सकते हैं वो दवाएं पहले ही हेडक्वार्टर ने ऐड की है। तो उन दवाओं को कॉन्फ़िगर करना है। हेडक्वार्टर को नहीं पता आपके पास जो दवा है उसके पैक साइज क्या है, उसका यूनिट क्या है, एमएल है कि एमजी है कि क्या है। तो इसलिए आपको खुद कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इस प्लस आइकन पे जाना है, ऐड मेडिसिन डिटेल्स में। ये प्लस आइकन पे आप जाएंगे, क्लिक करें। ये क्लिक किया हमने। अब आप देखें यहाँ बहुत सारी मेडिसिन लिस्टेड है। इसमें अप्रॉक्स 500 मेडिसिन लिस्टेड है। लेकिन जो मेडिसिन आ, आपके हेल्थ फैसिलिटी पे अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना है। अब आपके यहाँ दो तरह का स्टॉक होता है। एक वो स्टॉक होता है जो आपने अभी निकाला ही नहीं, और एक वो स्टॉक होता है जो आपने निकाल तो लिया है लेकिन अभी खपत नहीं हुई। तो ये दोनों स्टॉक इसमें फिल करने हैं। लेकिन जो एज अ यूनिट होंगे, यानी आपने कोई पैकेट निकाल लिया स्टॉक में से और अब आप उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उस पैकेट में सपोज 50 बोतलें थी 100 एमएल की, लेकिन अभी आपने 20 डिस्पेंस करी हैं। इसका मतलब अभी आपके पास 30 बोतलें स्टॉक में हैं डिस्पेंस में। तो आपको वो 30 भी इसमें डालनी है। यानी जितना भी स्टॉक आपके पास है, चाहे आपने अपने स्टॉक से निकाल लिया है या नहीं निकाला है, अगर स्टॉक से निकाल लिया है लेकिन वो एज अ यूनिट आपके पास मौजूद है, तो उसको इसमें फिल कर। सपोज आपने कोई चीज़ स्टॉक से निकाली और वो आधा किलो के पैक में थी, लेकिन आपने आधा किलो का एक पैक खोल दिया है और उसमें से 100 ग्राम सिर्फ डिस्पेंस किया है। तो जो पैकेट खुल गया है, यूनिट खुल गई है, उस यूनिट को इसमें नहीं डालना। इसके अलावा जो यूनिट अब तक पैक है वो सारी डालनी है, चाहे वो डिस्पेंस में पड़ा है चाहे वो स्टॉक में पड़ा है आपके पास। तो यहाँ उन सब की क्या बनानी है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं, अगर आपके यहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक है तो आप यहाँ से आके आयुर्वेद की दवाएं सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आयुर्वेदिक सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। सर्च में थोड़ा इशू है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँगा।
फिर से आते हैं हम। यहाँ आप आएंगे। यहाँ से अगर आप आयुर्वेदिक हैं तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक की दवाओं को फिल करेंगे। यहाँ से कैटेगरी आप देख सकते हैं ड्रग ब्रांच में दी हुई है। वहां से फिल्टर भी चल जाएगा, वो चल रहा था कुछ इश्यू में, सही कर दूंगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप सपोज आयुर्वेदिक के बंदे हैं आप, तो मैं यहाँ से आज मोदादी चूर्ण को ऐड करता हूँ। देखो इन्होंने पहले ही ऐड किया हुआ, देखो ये आयुर्वेदिक का इन्होंने ऐड किया हुआ है। 10 ग्राम मुल्तानी कंपनी का नाम है, ग्राम यूनिट का नाम है। इसके अलावा इन्होंने एक और ऐड किया हुआ है 5 ग्राम। तो इस तरह नहीं करना, सिर्फ 5 लिखना है और ग्राम हो गया। तो ये मुल्तानी ऐड हो गई। इसके अलावा मैं एक और ऐड कर देता हूँ आयुर्वेदिक में, ये ऐड कर देता हूँ मैं। 30 ग्राम ऐड कर दिया, ग्राम ऐड कर दिया, और मैंने इसको अब डाबर लिख दिया फिलहाल, बाद में हम चेंज कर लेंगे। और फिर आपको सारी दवाएं ऐसे कॉन्फ़िगर करने के बाद, कंपनी नेम और वो सब देने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। और अगर कुछ ऐसी दवाएं हैं जो अलग अलग पैक साइज में हैं, तो आप यहाँ से प्लस आइकन ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे, जैसे आंवला का प्लस आइकन क्लिक करेंगे तो एक और आंवला इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 आंवले हो जाएंगे अलग अलग पैक साइज के साथ। इसी तरह से अगर दो दवाओं की एक्सपायरी, एक ही दवा की एक्सपायरी डेट अलग अलग है, तब भी आप 2 दवाएं ऐड करेंगे ताकि आगे आप अलग अलग एक्सपायरी डेट ऐड कर पाए। तो हमने ये 3 दवाएं ऐड कर दी हैं, यहाँ से 3 का कन्फिग्रेशन हमने ऐड कर दिया है। अब हम सबमिट करेंगे नीचे से। तो ये हमने सबमिट कर दिया, ऐसे आपको सक्सेस आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं, एक तो हमने ये ऐड किया था, 10 पैकेज है, एक ये 5 ग्राम का हमने ऐड किया था, और एक हमने नीचे 30 ग्राम का ऐड किया था डाबर। ये 3 दवाएं हमने कर दी। जितनी आपकी दवाएं हैं उतने को आप कॉन्फ़िगर करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस डबल कैप्सूल आइकन को सेलेक्ट करेंगे, ऐड ड्रग्स टू दिस इंडेंट। अभी आपने क्या किया था, अभी डिटेल्स ऐड करी थी प्लस आइकन पे जाके। अब आप क्या करेंगे, ऐड ड्रग टू दिस इंडेंट कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। और आप देखें हमने 3 वहां से कॉन्फ़िगर किया था, 3 की डिटेल ऐड करी थी, वो तीनों की डिटेल यहाँ आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी एक्सपायरी डेट सेट करनी है। सपोज मैंने इसकी एक्सपायरी कर दी 31 दिसंबर, इसकी भी मैंने 17 कर दी, और इसकी मैंने कर दी 28। अब जो है यहाँ से आपको क्या करना है, ये अवेलेबल क्वांटिटी जितनी आपके पास है वो आपको सेट करनी है। सपोज इसकी क्वांटिटी मेरे पास 10 है, ठीक है। तो मैंने 10 ऐड कर दी, एक्शन पे क्लिक किया और इसको सबमिट कर दिया। तो ये 10 जो है मेरे पास ऐड हो गया। अगर अब हम इसको जो है दोबारा ओपन करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें 10 क्वांटिटी ऐड हो गई। अभी ये आपके पास है, अभी ये पब्लिश नहीं हुई है। इसी तरह आप सबकी क्वांटिटी डाल डाल के ऐड कर देंगे, और जो है रिफ्रेश करके देख भी सकते हैं, आप यहाँ जाके वापस आके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। सारी क्वांटिटी ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले आइकन से, ये जो टॉगल है एक्टिवेट दिस इंडेंट, जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करते तब तक ये सबमिट नहीं होगा, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। ये आगे डीएओ को नहीं नजर आएगा। तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपके हेडक्वार्टर, आपके डीओ सबको समझ, सबको दिखने भी लग जाएगा, और आपके इंडेंट में भी आ जाएगा, आपके स्टॉक में भी आ जाएगा ये सारा। तो इसकी ट्रेनिंग मैंने पहले ही आपको दी हुई है, लेकिन अभी मैंने ये सारा आपको फिर से बता दिया। एक बार और करते हैं। ये सब मैंने बंद कर दिया। आपको क्या करना है, लॉगिन करते ही करंट स्टॉक में आना है, ऐड मैनुअल स्टॉक को क्लिक करना है, यहाँ एक एंट्री दिखेगी, डबल कैप्सूल पे क्लिक करना है। यहाँ आके आपको दिखेगा नो रिकॉर्ड, क्योंकि हमने इंडेंट बना दिया है इसलिए यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ आपको ऐड न्यू इंडेंट पे जाना है, अपनी हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट करनी है, उसको कुछ नेम दे देना है अपने अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग दे देना है, ताकि आपको याद रहे, कल को दोबारा इंडेंट बनाना पड़ा तो थोड़ा डिफरेंस रहे। इसलिए नेम और डिस्क्रिप्शन देनी है, और सबमिट कर देना। अगर आपके डीओ ने आपकी मैपिंग नहीं की है तो यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं दिखेगी और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इंडेंट बना देना है। इंडेंट बनाती है ऐसे आपके लिस्ट में इंडेंट आ जाएगा।
इंडेंट आने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करके दवाओं को कॉन्फ़िगर करना है, उन दवाओं को जो दवाएं आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, उन दवाओं को कॉन्फ़िगर करना है और कॉन्फ़िगर करके नीचे से सबमिट कर देना है। इसको किल करना है और इस वाले आइकन पे आना है। तो जितनी दवाएं आपने कॉन्फ़िगर करी हैं वो दवाएं आपके लिस्ट में इसमें आ जाएंगी। यहाँ से आपको एक्सपायरी डेट डालने के बाद उसकी क्वांटिटी फिल करनी है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। अभी ये फाइनल सबमिट नहीं है, अभी ये अब आपने ये सारा कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है, कर लिया है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ इस टॉगल बटन पे आना है और उसको क्लिक करके सबमिट कर देना है। एक बार आपने यहाँ से सबमिट कर दिया टॉगल बटन पे क्लिक करके, तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाइए कि आपने सब कुछ ऐड कर लिया, उससे पहले यहाँ से सबमिट मत करिए। आप इसको गलती से क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ देगा, आर यू श्योर यू वांट टू एक्टिवेट दिस इंडेंट, वंस एक्टिवेटेड कैन नॉट बी रोल बैक। सो इसको जो है, जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि आपने सब फाइनल कर लिया, तब तक सबमिट ना करें। इसको सबमिट करते ही ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, आपके इंडेंट में इंडेंट दिख जाएगा और आपके डीओ को भी दिखेगा, आपके हेडक्वार्टर को भी दिखेगा। दैट्स ऑल।